जो बेईमानी करेगा उसका हश्र सलाखों के पीछे सड़ेगा, 84 लाख योनियों में यातनाओं को सहना पड़ेगा। वो उससे ज्यादा चिंतित है कि मैं कैसे बचाऊं। उसके लिए वो कर्म देता है कि तू ये कर। जब कभी भी महाराज जी के अपने प्रवचन सुने होंगे, एक ही चीज सुनी होगी, करो, सेवा करो। हम सोचते हैं हम सेवा करेंगे। क्या सेवा करेंगे? हम क्या कर सकते हैं? यह भी उसकी कृपा है कि वो मौका देता है, वो कृपा करता है। वो अंदर के हमारे श्वास चलने फिरने, ऐसे लोग होते हैं जो बीमार जब वो सेवा में आते कैसे चल पड़ते हैं, कितना शरीर उनका चलने लगता है, जिनके अंदर सच्ची भावना होती है। कृपा है। समझना होगा शिष्य को, अपने धर्म को, अपने कर्म को। हमें तो थोड़ा सा कोई कुछ कह देना तो हम कई दिनों तक दर्शन नहीं देते आगे। ये हमारी सोच है, क्योंकि जो हमने अभिमान की दीवार बनाई है ना अपने ही हाथों से, शुभ कर्म किए, सेवा की निश्चित, लेकिन साथ साथ एक एक ईंट लगा के दीवार बनाई, बड़ी सुंदर लाइनें खींच के उसे देख देख जी रहे हैं। कोई उसे चोट मार देना, एक ईंट भी हिलाने की कोशिश करे तो हमें बड़ी तकलीफ होती है। कि जी सब जगह एक जैसा है, कहीं भी हो आइए, कहीं भी चले जाइए, सब एक जैसे हैं। कैसे एक जैसे हैं? क्या इस पूरे विश्व में कोई ऐसा गुरु, कोई ऐसा दरबार, कोई ऐसा ज्ञान, कोई ऐसी साइंस, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी, कोई ऐसी एल्गोरिथम या मॉडल, कोई ऐसा कर्मकांड, कोई ऐसा तंत्र मंत्र पूजा पाठ, कोई है ऐसा जो आपको इस सुप्रीम स्टैंड पॉइंट को मास्टर करना सिखाता हो? जिसके लिए आर्किमिडीज ने, मैथमेटिशियन ने कहा था, आई कैन होल्ड द होल वर्ल्ड ऑन माई फिंगर इफ आई गेट दैट स्टैंड पॉइंट। मैं पूरी पृथ्वी को अपनी उंगली के इशारों पर चला सकता हूँ अगर मुझे सृष्टि का वो जागृत केंद्र बिंदु मिल जाए। ये है वो केंद्र बिंदु जागृत। गुरु भाइयों और बहनों, झंझोड़े हम आज अपने आप को। अगर हमारी आस्था कहीं पर अटकी हुई है, उसे वहाँ से हटाएं और ब्रह्म ज्ञान की साधना पर एक टक फोकस्ड करें। नहीं तो रात को सोने से पहले प्रार्थना का अलार्म लगाकर सोया कर। प्रार्थना का अलार्म, गुरु भाई ने इसके 2 अर्थ निकाले। उसने सोचा कि एक तो प्रार्थना करता हूँ रात को, उसने रात को सच्चे हृदय से, पूरे प्रेम से महाराज जी से प्रार्थना की कि महाराज जी आप ही उठा सकते हैं। और दूसरा, उसने जो अपनी हृदय की प्रार्थना थी, हार्दिक प्रार्थना को वॉइस रिकॉर्ड करके अपने सेल में 4 बजे की अलार्म टोन सेट कर दिया। वो गुरु भाई कहता है कि उस दिन से मैं ब्रह्म मुहूर्त का साधक बन चुका हूँ। इसका अर्थ क्या है गुरु भाइयों और बहनों? कि साधना और प्रार्थना दोनों साथ साथ चलती हैं। हमें सिर्फ ज्ञानी साधक नहीं बनना है, हमें प्रेमी भक्त भी बनना है महाराज जी का। हमें ज्ञानी भक्त बनना है। सद्गुरु आशुतोष महाराज जी से भी यही प्रश्न किया। कहने लगे, गुरुदेव समर्पण की परिभाषा क्या है? गुरु महाराज जी ने कहा कि आप बताइए, आप समर्पण किसे समझते हैं? आपकी नजरों में समर्पण की परिभाषा क्या है? सामने वाले शिष्य ने कहा, गुरुदेव मुझे तो लगता है समर्पण यही है कि यदि गुरु दिन को रात्रि कहे तो शिष्य कहे, हाँ गुरुदेव यह तो रात्रि है। यदि गुरु रात्रि को दिवस कहे तो शिष्य कहे, हाँ गुरुदेव ये रात्रि नहीं, यह तो दिवस है। यही है समर्पण। उसी क्षण गुरुदेव ने समर्पण की परिभाषा में संशोधन करते हुए कहा, नहीं, ये समर्पण की संपूर्ण परिभाषा नहीं है। समर्पण क्या है? यदि गुरु दिन को रात्रि कहे तो शिष्य को रात्रि दिखाई देने लग जाए। यदि गुरु रात्रि को दिन कहे तो शिष्य को दिवस दृष्टि गोचर होने लग जाए। जो गुरु कहे शिष्य की इंद्रियों को वैसा ही अनुभव होने लग जाए, यह समर्पण है।
हमारी मानसिकता बन चुकी है कि सत्संग, हरि कथा, हरि चर्चा ये तो बुजुर्गों का काम है। वृद्ध चले जाएं, अच्छा टाइम पास हो जाता है। अगर ऐसी धारणा, ऐसी सोच हमारी है तो ब्रह्मानंद जी क्यों कहते चलो सभी के लिए अनिवार्य है। उन्होंने यह नहीं कहा केवल बुजुर्गों के लिए, केवल बड़ों के लिए, बच्चों के लिए भी उतना ही जरूरी है सत्य का संग। जो हमारे समाज का मेरुदंड है, अगर वो सीधा नहीं होगा, सत्य की नींव पर नहीं खड़ा होगा तो समाज कैसे सुधर पाएगा।